एमबीएमसी के चीफ मेडिकल ऑफिसर को एसीबी ने किया गिरफ्तार। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीरू टी दूधभाते को थाने एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए शाम 7:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने थाने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि मीरा रोड परिसर में एक नया पैथोलॉजी लैबोरेटरी की शुरू करने की अनुमति के लिए डॉक्टर दूधभाते ने उससे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसे शिकायतकर्ता ने डॉक्टर दूधभाते के लिपिक नीलेश राठौड़ को दी और राठौड़ ने उसे दूधभाते को दिया। एसीबी की ट्रैप में रिश्वत की रकम चीफ मेडिकल ऑफिसर दूधभाते के जेब से बरामद की गई। यह ट्रैप थाने एसीबी के पुलिस निरीक्षक संतोष अंबिके के नेतृत्व में लगाई गई थी। डॉक्टर दूधभाते की जेब से 4,000 रुपये से ज़्यादा रकम बरामद की गई। उस संबंध में पूछताछ जारी है। आपको बता दूं कि दूधभाते के खिलाफ कई सारे शिकायतें थी। इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज से करीब 2 महीने पहले भाईंदर के एक नर्सिंग होम में कोई पेशेंट प्रसूति के लिए एडमिट हुई थी और प्रसूति के समय शायद वो औरत और वो बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए। इसकी जानकारी मुझे मिली, तब मैंने इस बाबत की पूरी जानकारी लेने के बाद में पहले इन दूधभाते से मैं मिला कि आप ये जो घटना घटी है ये पूरे मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र के अधिकार में आता है। ये आपका राइट्स बनता है कि हॉस्पिटल में जाकर के पूरी बात की जानकारी ले। तब उन्होंने मुझे ऐसा उत्तर दिया कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मेरे पास कोई इंक्वायरी नहीं है, जबकि इंक्वायरी करना उसका काम था। मुझे पत्र दो, मैं फिर आपको जवाब दूंगा। मैंने पत्र दिया। पत्र के बाद में उन्होंने उस पत्र का भी जवाब एकदम गलत तरीके से दिया। मैं बाद में आयुक्त साहब को मिला। आयुक्त साहब संजय काटकर को बताया कि ये घटना घटी, ये शहर के लिए अच्छी नहीं है। कोरोना के बाद में ऐसे अनेक हॉस्पिटल इस मीरा भाईंदर में हुए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। ऐसे जो हॉस्पिटल है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या उनकी आप जांच करें। ये आपका अधिकारी इस बात में कोई सहयोग नहीं कर रहा है और भाईंदर की जनता के साथ में, आरोग्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। संजय काटकर ने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कार्रवाई की, मैं 2 बार बाद में और मिला उनको, उनके पीए को। कार्रवाई हमने किया है, हमने बताया है, लेकिन ये व्यक्ति जिस हिसाब से वहाँ पर कार्यरत था भाईंदर में, कम से कम आज की डेट में 1500 से 2000 छोटे मोटे आँख के या जनरल प्रैक्टिशनर समझो, आँखों के हॉस्पिटल बोलो या बड़े हॉस्पिटल बोलो, इतने हॉस्पिटलों को हर साल 2 या 3 साल के बाद में उनका लाइसेंस रिन्यूएशन के लिए प्रोसीजर में जाना पड़ता है। और शहर में भी चर्चा है कि ये बहुत तरीके से वो मिसअंडरस्टैंडिंग करके डॉक्टरों को हैरान कर रहा है, ऐसा भी मालूम पड़ा। तब मुझे समझ में आया कि यह आदमी शासन से द्वारा कोई सुपारी लेकर ही यहाँ पर आया है और जिस तरह से ये काम कर रहा है ये शहर का उद्धार नहीं कर सकता है। और ये कल उजागर हो गया। जो आदमी 4,000 की लाश ले सकता है इतना बड़ा पोस्ट में, वो आदमी शहर को क्या आरोग्य की सेवा दे सकता है। इस पर गंभीरता से शासन ने विचार करना चाहिए। अभी एक बात और है कि जितने लोग एंटी करप्शन में पकड़ते हैं या पकड़े गए पहले भी, वे 3-6 महीने के बाद में उसी पोस्ट पर या बड़ी पोस्ट पर आ जाते हैं। कम से कम महाराष्ट्र शासन, यहाँ के आमदार जो भी है, यहाँ पर खासदार है, ऐसे व्यक्ति जो आरोग्य के साथ में खिलवाड़ होता है, ऐसे अधिकारी को तो कोई भी हालत में इस शहर में नहीं आए, न तो प्रति वापस 3 महीने के बाद में उनको नियमन करेंगे और फिर वही उनका धंधा चालू होगा। ऐसे मेरी यहाँ के आयुक्त संजय काटकर से भी विनती है, महाराष्ट्र की सरकार से भी विनती है, यहाँ के आमदार खासदार से भी विनती है कि लोगों के आरोग्य के साथ में खिलवाड़ न हो।